आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 20 है। इसको देखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को रीड करना है। सबसे पहला है जया एंड जैनी आर इन माई क्लास। जया और जैनी मेरी क्लास में हैं। ठीक है। द काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो गाय हैं वो फील्ड में चल रही हैं। आगे देखेंगे। वी नो दैट वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो वर्ब होता है सेंटेंस में वो एग्री करता है सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स के नंबर और पर्सन को। ठीक है। दिस मीन दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है। जैसे आई एम एक्साइटेड, आई के साथ एम। यू आर माई पार्टनर, यू के साथ आर। रीना इज़ ऑन हर वे, रीना के साथ इज़। ही इज़ स्लीपी, ही के साथ इज़। द हॉर्स इज़ ब्लैक, हॉर्स के साथ इज़। एंड वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी के साथ आर। When two or more subjects are joined by and, we use a plural verb. जब दो सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा जुड़ते हैं तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे वीरा और रीता आर सिस्टर्स, तो यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि दो प्लूरल नाउन या आपके जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट, वीरा रीता। क्लियर है बात। When two or more subjects are joined by और नॉर, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं और से या नॉर से, ठीक है, द वर्ब एग्रीज विद द फाइनल सब्जेक्ट्स। जो बाद वाला सब्जेक्ट्स होता है वर्ब उसके अनुसार लगता है, फाइनल सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे नाइदर डोना नॉर हर सिस्टर इज़ हियर, यहाँ हर सिस्टर के लिए इज़ लगा हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पर नाइदर डोना नॉर हर फ्रेंड्स आर हियर, यहाँ पर हर फ्रेंड्स के लिए आर लगा हुआ है, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स हैं इसलिए आर। यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ डोना और हर सिस्टर, उसकी एक ही बहन है, डोना भी एक ही है, इज़ लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर लेकिन देखिए यहाँ डोना लगा हुआ है और हर फ्रेंड्स हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर आर लगा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब नॉर से और से, ज़्यादातर नाइदर नॉर में आता है या और में आता है, आइदर और में आता है। ठीक है, नाइदर नॉर आइदर और। तो ऐसे जब आपको सेंटेंस दिखें तो जो फाइनल सब्जेक्ट्स होगा, जो बाद में सब्जेक्ट्स आएगा, उसके अनुसार चीज़ें लगेंगी। नेक्स्ट देखिए। वी यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स विद कलेक्टिव नाउन्स। हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ इन सेंटेंसेस। उनके यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है जो वो सेंटेंस में होते हैं। जैसे द ऑडियंस इज़ लिमिटेड टू 75। ठीक है, ऑडियंस लिमिटेड है 75 तक, तो आपका इस का यूज़ किया है क्योंकि ऑडियंस को एज ए होल देखा गया है, एक यूनिट देखा गया है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑडियंस। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में एक यूनिट इसको देखा गया है। लेकिन नेक्स्ट वाला वाक्य जैसे देखेंगे आप, द ऑडियंस आर गेटिंग रेस्टलेस, कि ऑडियंस क्या हो गई है, रेस्टलेस हो गई है। यहाँ पर जो है द ऑडियंस सीन एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल। ठीक है, तो ऑडियंस को क्या देखा गया है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल देखा गया है ऑडियंस को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज़ हो गया है। क्लियर है बात। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद नाउन दैट लुक्स प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। ठीक है, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन वो मीनिंग में सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, द न्यूज़ वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, न्यूज़ सिंगुलर होता है, समाचार हिंदी में बोलते हैं। द पेयर ऑफ सीजर्स इज़ शार्प। ठीक है, जो पेयर होती है सीजर्स की वो शार्प है। सीजर्स जो दो यूनिट से बनती हैं उसको हम ऐसे वाक्य को यूज़ करते हैं, जैसे आपकी पैंट हो गई, जैसे आपका टोंग हो गया, ये सारी की सारी दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं और इसको आप क्या करते हैं, हमेशा ये आपका सिंगुलर होता है। और द पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, केवल एक ही कैंची की बात कर रहा है ये, तो पेयर ऑफ सीजर्स इज़ शार्प। आगे देखिए।
वी यूज सिंगुलर वर्ब व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एंड आर सीन एज वन यूनिट। जब दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन तो आपको एंड से लगेंगे लेकिन वो एक यूनिट में लगेंगे, ठीक है, वो एक यूनिट ही होंगे। क्लियर है बात? जैसे कि एक एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड एंड बटर को लिया जाए और यदि उसका सेंस रोजी रोटी लगे, ठीक है, रोजी रोटी, तो वहाँ पर आप वो सिंगुलर काउंट होगा। यहाँ पर कई एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे पहले इसको देखिए, इफ़ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन सिंगल आइडिया, केवल एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, द वर्ब विल बी इन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ब्रेड एंड बटर, जिसका अर्थ होता है रोज़ी और रोटी, ठीक है। और अगर आप ब्रेड एंड बटर को ख़रीदने जा रहे हैं तो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे 2 पीस ब्रेड ख़रीदने हैं या मुझे एक पैकेट ब्रेड ख़रीदना है, एक पैकेट का बटर का ख़रीदना है मुझे, तो अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एक आइडिया के सेंस में दे रहे हैं कि रोजी रोटी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, अर्न करना, तो वहाँ पर ब्रेड एंड बटर इसका यूज़ होगा। ब्रेड एंड बटर इज़ वेरी हार्ड टू अर्न। क्लियर है बात? ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको देखिए, सांभर एंड राइस इज़ हिज फेवरेट फूड, ठीक है, सांभर एंड राइस एक यूनिट में, क्योंकि ना अकेले राइस आप खा सकते हैं ना अकेले आप सांभर खा सकते हैं, तो सांभर राइस को एक यूनिट लिया जाता है। तो इज़ द फेवरेट फूड, ये एक फेवरेट फूड है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है, जो स्लो और कॉन्टीन्यूअस होता है वो हमेशा रेस को जीतता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉन्टीन्यूअस एफर्ट्स, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस आपको एफर्ट करना है, आप हमेशा रेस को जीतेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, वी यूज़ सिंगुलर वर्ब विद मैनी इनडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म्स एंड प्लूरल इन मीनिंग, जो कि फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेंस प्लूरल का भी आता है। सच एज ईच, एवरी, समवन, नो वन, एवरी वन और एनी वन, ठीक है, ये आपके और एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो सेंस में तो आपको क्या लगेंगे, ये प्लूरल लगेंगे लेकिन ये फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल देखिए, नोबडी इज़ अलाउड टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, ठीक है, स्कूल के बाद कोई नहीं वहाँ पर रुकेगा, स्कूल में रुकने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। समबडी इज़ सिंगिंग, ठीक है, कोई गाना गा रहा है। एवरीवन इज़ प्रेजेंट टुडे, ठीक है, प्रत्येक आज प्रेजेंट है। क्लियर है बात? ठीक है, वर्ड लाइक सम, एनी, ऑलमोस्ट, सम, एनी, ऑलमोस्ट एंड सो ऑन मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन ए सेंटेंस। इनके सेंटेंस में यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दे टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे रेफर टू वन पर्सन और अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, जब पार्ट ऑफ समथिंग लिया जाता है या कोई चीज़ ली जाती है, ठीक है, अगर तो इनका सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है, किसी का पार्ट लेना आपको तो ये सिंगुलर वर्ब में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका सम ऑफ द वर्क इज़ पेंडिंग, ठीक है, सम के सेंस में है सम ऑफ द वर्क, वर्क आपका क्या है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो उसके साथ सम लगा है तो वर्क का कुछ पार्ट अभी भी बाकी है तो यहाँ पर इज़ लगा पेंडिंग, ठीक है। सम ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, तो संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में से भी कुछ, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है तो इसीलिए यहाँ पर आर लगा है, ठीक है। तो इनके बाद वाला जो आपका नाउन आ रहा है, ठीक है, वो देखना इंपॉर्टेंट है कि इनके बाद वाला नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है इनके बाद वाला नाउन तो उसके बाद आप जो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ऑल ऑफ द राइस इज़ ओवर, यहाँ पर राइस की बात कर रहे हैं कि सभी राइस ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो राइस अनकाउंटेबल है, इज़ ओवर। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, सारे के सारे मेरे मित्र, वर हियर, यहाँ पर थे, ठीक है। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट वाला है एक्सरसाइज है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट टू सूट द गिवन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन जो दिया गया है उसको जो सूट करे वो आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए पहले लिखा है टिमोथी थिंग्स लिखा है, ब्रैकेट में थिंक लिखा हुआ, उसका थिंग्स कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया उसने। तारा गो लिखा है, आप यहाँ पर गोस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या किसी के नेम के साथ आप क्या यूज़ करते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अन्ना एंड आर्नी प्ले लिखा है, तो आपको प्ले ही करना है क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों के लिए प्लूरल फॉर्म हो गया, आपको प्ले करना है, ठीक है। अगला देखिए, नाइदर जॉर्ज नॉर आई, नॉर के बाद आई है, बाद वाले के अनुसार आपको हैव लगा देना है, आई के साथ हैव लगता है। ज्योग्राफी यहाँ बी लगा हुआ है तो आप यहाँ पर वॉस लगा दिए, ज्योग्राफी वॉस, ठीक है। इस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी इस। क्लियर है बात। मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से ज़्यादा, यहाँ पर बी लगा हुआ है, आप यहाँ पर आर का फॉर्म लगा सकते हैं, मोस्ट ऑफ दैम आर, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैम, क्योंकि दैम को आप काउंट कर सकते हैं इसलिए आर। आगे देखिए, आगे है एवरीबडी, तो एवरीबडी यहाँ पर आप वॉन्ट्स लगा सकते हैं। क्लियर बात। ईच ऑफ दैम, ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक, तो ईच लगा हुआ है, उनमें से प्रत्येक, तो यहाँ पर लाइक्स आएगा, ठीक है। सिंगुलर, ईच ऑफ दैम सिंगुलर है, ईच आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसके लिए लाइक्स आएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया गया उससे कंप्लीट करना है सेंटेंस को। पहला आपको दिया गया है मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रीज़ की बात करें, बहुत तरह के ट्रीज़, तो यहाँ पर ग्रो कर दिया है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट वाला इडली एंड सांभर, इडली और सांभर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इस, जैसे हमने सांभर और राइस की बात करी थी एग्जाम्पल में, ऐसे इडली और सांभर की बात कर रहा है। इज़ माई फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट फूड है, ठीक है। यहाँ पर इज़ का यूज़ हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला द गर्ल एंड हर पेरेंट्स, ठीक है। गर्ल और उसके पेरेंट्स, यहाँ वांट लिखा है तो वांट का वांट ही रहेगा, टू हैव आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पर वांट, लड़की और उसके पेरेंट्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। नाइदर द एडल्ट नॉर द चाइल्ड, नाइदर द एडल्ट नॉर द चाइल्ड, नॉर के बाद वाला जो नाउन है उसके अनुसार आपका वर्ब बनेगा, तो यहाँ पर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए नोस, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर, एस या ईएस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। नो कॉफ़ी और सैंडविचेस, कोई भी कॉफ़ी और सैंडविचेस आर है ना, सैंडविचेस है, यहाँ पर और लग गया है, तो और के बाद हमने पढ़ा भी था कि और के बाद आपका जो भी फाइनल सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपका वर्ब लगेगा, तो फाइनल सब्जेक्ट सैंडविचेस है, सैंडविचेस के लिए आपको आर लगाना पड़ेगा। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा आपको। द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में प्लान है टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन, टीचर और उसके स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान का प्लान ही करिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आपका क्या है कि जो भी टीचर है और स्टूडेंट्स हैं वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म हो गया दोनों मिला करके, टीचर और कई सारे हो गए, तो प्लूरल नाउन के साथ आपका क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, केवल एस नहीं लगता है, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे के सारे मित्र, गो टू द सेम स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर गो लगेगा, क्यों, क्योंकि सेम स्कूल में जाते हैं, मेरे सारे के सारे फ्रेंड सेम स्कूल में जाते हैं, कई सारे फ्रेंड हो गए, हमने पढ़ा भी था। ऑल, ऑल के बाद काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसको काउंट कर सकते हैं, तो आप क्या है काउंटेबल नाउन में, और कई सारे हैं तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, गो। यहाँ देखिए, द कमेटी डैश बी हैविंग ए मीटिंग टू डिस्कस द इशू, यहाँ पर आप आर लगा देंगे, क्योंकि कमेटी क्या है कि मीटिंग बुला रही है डिस्कस करने के लिए इशू, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पीपल, यहाँ पर साफ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज़ करा हुआ है। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सी वाले पार्ट पे। सी पार्ट देखिए इसका, सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द इनडेफिनिट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एग्री करता है, उसको आपको सर्कल करना है। क्लियर है बात। जैसे पहला इन्होंने करके बता रखा है आपको, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ कर रखा है, ठीक है, गैदर्ड टुगेदर फॉर द सेलिब्रेशन।
समवन है, समवन के साथ आपका वॉज आ जाएगा, ठीक है। सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन वॉज ट्राइंग टू ब्रेक द लॉक। ऑल द एनिमल्स इन द जू, ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वर आ जाएगा, ठीक है। वर वेल टेकन केयर ऑफ। आगे देखिए एवरी वन, प्रत्येक, एप्रिशिएट्स आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर एप्रिशिएट्स, ठीक है। आगे देखिए इफ़ एनीथिंग हैपन, अगर कुछ होता है, शी वॉन्ट फॉरगिव मी, तो यहाँ पर हैपन्स हो जाएगा। इफ़ एनीथिंग हैपन्स, अगर कुछ भी होता है। नथिंग, नथिंग के बाद हैज़ हैव लिखा है, बीन कैप्ड बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर यूज़, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, देख लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। करेक्ट द वर्ब दैट डू नॉट एग्री विद देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको करेक्ट करना है उसको जो एग्री नहीं करता है सब्जेक्ट के साथ। जैसे पहला इन्होंने करके दिखा रखा है, वन ऑफ द लैम्प्स वर ब्लीटिंग ऑल नाइट्स, तो यहाँ पर वन ऑफ द लैम्प्स है, वन है आपका सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने वॉज लगा दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नो वन विशेस टू मिस द पिकनिक, नो वन आ गया है तो विशेस नहीं आ सकता, नो वन, सॉरी नो वन है, नो वन यहाँ पर विशेस ही आएगा टू मिस द पिकनिक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो वन के साथ आपका, ये नो वन आपका सिंगुलर होता है और इसके साथ आपका विशेस लगा हुआ है। सब रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नो वन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, तो ये आपका करेक्ट है। क्लियर है बात, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। नो वन विशेस टू मिस द पिकनिक, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, एवरी वन वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द स्कूल प्ले, ठीक है। ये गलत है, इसकी जगह आपका वॉन्ट्स होना चाहिए। एवरी वन सिंगुलर है और उसके साथ एस या एस लगेगा। एनी वन हु विश टू पार्टिसिपेट विल हैव टू फिल आउट द फॉर्म, एनी वन लिखा हुआ है, हु है तो इसके साथ विशेस लगना चाहिए था, ठीक है। एनी वन हु विशेस, ये गलत है, इसके साथ WIHES विशेस। समथिंग इज़ रॉन्ग विद द वॉशिंग मशीन, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, कोई चेंज नहीं। आगे देखिए, डज एनी वन नोज हाउ टू मेक एप्पल सॉस, यहाँ पर नोज नहीं आएगा, ये गलत है, नोज की जगह नो आएगा। एस या ई एस का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं होता है। इंटेरोगेटिव का रूल होता है डू या डज लगता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी डज लग चुका है, तो इंटेरोगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 7 देखिए, समवन हैव लेफ्ट द लाइट ऑन, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैव की जगह हैज़। नथिंग वॉज डन अबाउट माई कंप्लेन टू द बैंक मैनेजर यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं किया गया मेरी कंप्लेन पर, जो ठीक है, जो मैंने यस्टरडे करी थी बैंक मैनेजर को। आगे देखिए, लास्ट इसका सेक्शन ई वाला पार्ट है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इफ योर इन योर ओन वर्ड्स एंड मेक श्योर दैट द वर्ब इन ब्रैकेट एग्री विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, जैसे पहले हमने दे रखा है ईच ऑफ द गर्ल लुक, ब्रैकेट में लुक दे रखा है तो लुक्स हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों में से प्रत्येक, ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, लुक्स नीट एंड टीडी, ठीक है, नीट एंड टीडी दिख रहे हैं। क्लियर बात है। एवरी वन दे रखा है, बी दे रखा है आपको, तो एवरी वन आपका इज आएगा, इज वॉचिंग द, हम कर सकते हैं वॉचिंग द ब्यूटीफुल फिश इन एक्वारियम, ठीक है, एक्वारियम लिख दिया मैंने। नो वन हैव लिखा हुआ है तो इसकी जगह आपको हैज़ आ जाएगा। नो वन हैज़ द नॉलेज टू
स्टडी हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस लेंदी बना रखा है ताकि आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ें इसको। तो नो, ये पहला सेंटेंस था, एवरीवन इज़ वॉचिंग द ब्यूटीफुल फिश इन द एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम की स्पेलिंग AQUARIUM, एक्वेरियम। ठीक है, सेकंड वाला वाक्य है, नो वन हैज़ द नॉलेज टू स्टडी हड़प्पन स्क्रिप्ट। किसी के पास भी नॉलेज नहीं है हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ने की। ठीक है, ये इसके बाद वाला हो गया। फोर्थ देखिए, नंबर ऑफ फोर्थ है, यहाँ पर लिखा है एवरी वन ऑफ दैम। तो एवरी वन ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक इच्छा रखता था। ठीक है, तो यहाँ डिज़ायर्स हो जाएगा, एवरी वन के अनुसार आपका वर्ब लगेगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ दैम डिज़ायर्स टू लिव इन यूरोप। ठीक है, उनमें से प्रत्येक इच्छा रखता था यूरोप में रहने की। आगे देखिए, एनी वन हु, यहाँ पर वॉन्ट्स लग जाएगा एनी वन के अनुसार, हु वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट हैज़ टू बी इन द लाइब्रेरी, हैज़ टू बी इन द लाइब्रेरी। ठीक है, हर कोई जो पार्टिसिपेट करना चाहता है लाइब्रेरी में आना है, लाइब्रेरी में होना है उसे। समथिंग लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हैव लिखा हुआ है, समथिंग हैज़ बीन, यदि सिंगुलर आएगा हैज़ बीन कमिटेड रॉन्ग, समथिंग हैज़ बीन कमिटेड रॉन्ग। ठीक है, कुछ गलत किया गया है, कुछ गलत हो गया है या किया गया है। ठीक है, ये आपके सेंटेंस हमने अरेंज कर दिए। आज 20 चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।